आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिनी खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है। बाहर से क्रिस्प, अंदर से कुछ खट्टा मीठा चटपटा सा और हींग का पूरा स्वाद इसमें आता है। सबसे अच्छी बात है कि इसे बना करके आप 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं, गेस्ट के आने पे या किसी भी फेस्टिवल के पहले आप इसे बना करके रख सकते हैं। और इस ड्राई मिनी कचौड़ी को बनाने में हम मैदे का यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम आटे से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच मोटा सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच हम सफ़ेद वाला तिल लेंगे। 1 चम्मच या 1 चम्मच से थोड़ा कम कसूरी मेथी लेंगे। इन सारे मसालों को लो फ्लेम करके हमें बस 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है, जब तक इसमें हल्की सी खुशबू आ जाए और मसाला अच्छे से गर्म हो जाए। बस इतना ही हमें रोस्ट करना है और गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड करेंगे। मसाले का बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, इसे कुछ दरदरा सा ग्राइंड करना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ नमकीन डालेंगे। अगर आपके घर में जो भी नमकीन हो, मतलब भुजिया सेव हो या मिक्सचर नमकीन हो, उसे हम डाल लेंगे। कई बार क्या होता है ना कि कुछ नीचे के नमकीन बचे होते हैं, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और आधी कटोरी या उससे थोड़ा कम हम रोस्टेड चना लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, तो आधी चम्मच से कम सादा नमक और आधी चम्मच से थोड़ा कम हमने काला नमक डाला है। आमचूर पाउडर डालेंगे और यहाँ पे हमने लाल मिर्च डाला है, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। और अब हम इसमें आधी चम्मच जैगरी पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1 से 1.5 इंच के बराबर गुड़ डाल सकते हैं या फिर आधी चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल करके हमें 1-2 करके दरदरा ग्राइंड करना है। बिल्कुल इसका भी हमें फ़ाइन पाउडर नहीं तैयार करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसे ग्राइंड करेंगे। और एक बार जब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे ना, तो एक बार हम इसे टेस्ट कर लेंगे। अगर इसमें नमक मिर्च कुछ भी कम लगेगा तो ऊपर से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो आधी चम्मच के करीब इसमें हमने नमक ऐड किया है। नमक डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये हमारा मिक्सचर है ना, ये बहुत टेस्टी होना चाहिए। मतलब इसका जो टेस्ट है कुछ खट्टा मीठा चटपटा सा होना चाहिए। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 2 या 3 पीस हाजमोले का पाउडर बना करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे कचौड़ी का मिक्सचर बन करके तैयार है। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच इमली की चटनी डालेंगे। तो अगर आपके पास इमली की चटनी हो तो आप उसे डाल दीजिए, और अगर इमली की चटनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। बस हमें क्या करना है कि इसमें एक बाइंडिंग चाहिए। तो इस तरीके से ऑयल या फिर इमली की चटनी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों में लेके एक बार बाइंड करके देखेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है हमने 2 चम्मच डाला है, तो अभी इसमें बाइंडिंग की ज़रूरत है। तो 1 चम्मच हमने और इसमें ऐड किया है और इसे एक बार फिर हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे बाइंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। कुछ इस तरीके का ही हमें कचौड़ी का मिक्सचर तैयार करना है। स्टार्टिंग में जब हम इसका मिक्सचर बना रहे थे तो उसमें हींग डालना मेरे से मिस हो गया था, तो यहाँ पर हम हींग डालेंगे। तो हींग की क्वांटिटी आप आधी चम्मच या उससे थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, मतलब इसमें हींग का टेस्ट आना चाहिए। तो हींग डाल करके एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बहुत छोटे छोटे से बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मतलब हम मिनी कचौड़ी बना रहे हैं ना, तो इसके बॉल्स भी हमें छोटे छोटे से प्रिपेयर करने हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। तो आप देखिए, बस फटाफट से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर के इस तरीके से हमें छोटे छोटे से सारे बॉल्स को प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे बॉल्स को प्रिपेयर कर लिया है। आज इस कचौड़ी को हम मैदे से नहीं बनाएंगे, आटे से बनाएंगे। लेकिन आटे को थोड़ा सा मैदा वाला टेक्सचर देने के लिए 1 कटोरी आटे को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और लगभग 4 से 5 चम्मच सूजी डालेंगे। और इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम ग्राइंडर जार में डाल करके इसे ग्राइंड करेंगे और इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमें तैयार कर लेना है। मतलब जो आटा है ना, सूजी के साथ जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इस कुछ हद तक इसमें मैदे वाला टेक्सचर आ जाता है। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ 70% तक लगभग इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से जब आप ग्राइंड करके बनाइएगा ना, तो लगेगा नहीं कि आपने इसे प्योर आटे से बनाया है। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मोइंग के लिए देशी घी। तो जब भी हमें कुछ खस्ती चीज़ें बनानी होती है ना, बिल्कुल क्रिस्प, तो हमें देशी घी का ही मोइंग डालना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लगभग जो बड़ा चम्मच है तो इससे 2 चम्मच डाला है, और अगर हम नॉर्मल चम्मच से डालेंगे तो इसमें 3 से 4 चम्मच लग जाएगा। और इन घी और नमक डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मोइंग हमारा कितना परफेक्ट है इसको चेक करने का जो तरीका होता है कि जब हम मोइंग को मतलब घी को आटे में मिला लेंगे तो हाथ में लेकर के देखेंगे और इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली हमें इसे दबाना नहीं पड़े, मतलब हल्के हाथों से ही हम करें और इस तरीके से ये बाइंड हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो मोइंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। कचौरी या समोसे जो भी हम बनाएंगे वो बिल्कुल क्रिस्प बनेगा। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगाएंगे। तो जब हम कचौड़ी का आटा लगाते हैं तो उसमें एक ट्रिक होता है कि हमें बहुत मसल करके आटे को नहीं लगाना होता है। पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसे मतलब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा डो जैसा ही बनाना है, लेकिन बहुत मसलना नहीं है अभी हमें। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके और इसका डो बना लिया है और इसे अभी हमने बहुत मसला नहीं है, बस ये एक जगह इकट्ठा सा हो गया है। और इस तरीके से हमें डो बना करके और थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखना होगा। तो कुछ हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देंगे और 15 से 20 मिनट बाद बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे हल्के हाथों से मसल के इसका थोड़ा टाइट डो बनाना है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होता है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता है। और पानी जो हम इसमें डालेंगे दोबारा से तो वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का हल्का सा छिड़काव करके हमें इतना डालना है कि इसका डो मतलब अच्छे से थोड़ा टाइट डो इसका प्रिपेयर हो जाए। और अब हम यहाँ इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जो हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी सी तोड़नी है, क्योंकि जो कचौड़ी की जो फिलिंग है उसके भी हमने छोटे छोटे से बॉल्स प्रिपेयर किए हैं। और अब हम इसे कटोरी का शेप देंगे। तो हथेली के बीच में थोड़ा सा इसे मसल लेंगे और उसके बाद उंगली और अंगूठे की सहायता से इसे बढ़ाते हुए छोटी छोटी सी इसकी कटोरियाँ बना लेंगे। और अब हम इसमें एक बॉल डालेंगे और इसे अच्छे से सील कर लेंगे। तो इसीलिए हमने जो आटे की लोइयाँ बनाई थी ना, तो वो थोड़ी छोटी ही बनानी है। अगर लोइयाँ बड़ी होंगी तो ऊपर वाला परत भी थोड़ा मोटा हो जाएगा। और इसे हमें बहुत मोटा नहीं रखना है, बस इतना ही रखना है कि इसमें जो बॉल हमने डाला है वो अच्छे से मतलब कि चला जाए और फटे भी नहीं और अच्छे से सील हो जाए। तो इस तरीके से हम इसे बना करके तैयार कर लेंगे। मतलब आप एक डाल करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना है कि हमें आटे का जो ऊपर वाला मतलब परत है जिसमें हम बॉल डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। ऊपर से इसे अच्छे से सील कर लेंगे और इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे 2 दिन में डिवाइड करके भी बना सकते हैं। एक दिन पहले आप इसे ग्राइंड करके मतलब इसकी फिलिंग को प्रिपेयर करके रख सकते हैं और जिस दिन आपको कचौड़ी बनाना उस दिन आटा मल करके आप इसे बना सकते हैं। तो कचौड़ी बनाने के लिए हमने पैन में घी डाल लिया है और घी को हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना होना चाहिए। आप थोड़ा सा पोर्शन डाल करके चेक कर लीजिएगा कि बस हल्का हल्का सा बबल आने लगे, बस यहाँ तक ही हमें गर्म करना है। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम पे हमें नहीं ले जाना है, लो फ्लेम पे करना है। और लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसे करते रहेंगे। जब नीचे से एक तरफ सिक जाएगा तो स्पून या फोक से हल्का हल्का सा इसे बस घुमा देंगे। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जिस भी पैन या कढ़ाई में हम घी डालेंगे उसमें इतना घी होना चाहिए कि कचौड़ियाँ जो है पूरी अच्छे से उसमें डूब जाए, मतलब ऊपर तक घी होना चाहिए, तभी वो चारों तरफ से एक जैसी सिकेंगी। तो हमने यहाँ पे लो फ्लेम पे सेका है और इसे सेकते हुए हमें 15 से 20 मिनट लग गए हैं। तो इस तरीके से जब आप सेकेंगे ना तो बिल्कुल क्रिस्प बनेंगी और इसे हम काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए रख सकते हैं। जैसे 15 दिनों के लिए भी अगर आप रखेंगे तो कचौड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ एक बैच हमने फ्राई कर लिया है। अब दोबारा से हम घी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, गैस का फ्लेम ऑन करके। और अब हम इसमें थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा बबल आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम इसमें एक एक करके सारी कचौरियों को डाल देंगे। और इसे भी हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ ही फ्राई करना होगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और जब नीचे की तरफ सिक जाएगा तो फिर इसे हल्का हल्का सा स्पून या फोक से घुमा देंगे, मतलब चारों तरफ से ये सिक जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा घी यहाँ पे मतलब कढ़ाई में जो घी है वो थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे आप जब भी फ्राई करिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि घी पूरा बिल्कुल ऊपर तक होना चाहिए। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मैदा अवॉइड करना चाहते हो तो आप इस तरीके से आटे को ग्राइंड करके बनाइएगा। तो उसमें आपको मतलब वो बिल्कुल जो मैदे वाला टेक्सचर है ना वो आ जाएगा। मतलब 100% नहीं कह सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल मैदे वाला टेक्सचर, क्योंकि मैदे का टेक्सचर तो बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन हाँ वो आटे वाला टेस्ट आपको इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि घी थोड़ा सा कम हो गया था, तो जो दूसरा वाला बैच हमने फ्राई किया है उसके कलर में थोड़ा फ़र्क आ गया है, लेकिन कचौड़ियाँ बिल्कुल
खस्ती क्रिस्प बनी है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और इसकी फिलिंग सच में बहुत टेस्टी है। एक बार आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, जो बाहर वाली कचौड़ी होती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।